हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्रुप। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन पीनल कोड का एक ट्रिक क्वेश्चन जो जनरली आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है और उसके रिगार्डिंग काफी कंफ्यूजन भी रहता है। तो क्वेश्चन है, A struck B on the head with a piece of firewood. B fell down bleeding from nose and became senseless. A and his wife thought that B was dead. Hence, they placed B on wooden pyre and set fire to it, which actually caused B's death. तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए जो है उसने बी को उसके हेड पर स्ट्रक किया, किस चीज से? पीस ऑफ फायरवुड से, मतलब एक लकड़ी से। बी जो है उसके नोज से ब्लीडिंग होने लगी और वो सेंसलेस हो गया। ए और उसकी वाइफ को ये लगा कि बी जो है वो मर चुका है, तो उन्होंने क्या किया, उसे एक वुडन फायर पे, मतलब चिता पे लटाकर उसको आग लगा दी, जिसकी वजह से वो मर गया, जिसकी वजह से बी की डेथ हो गई। अब यहाँ जो टर्म लिखा है एक्चुअली ये क्या बताना चाहता है? ये बताता है कि जो डेथ हुई है वो स्ट्रक करने की वजह से नहीं हुई है। बी की डेथ ए के स्ट्रक करने की वजह से नहीं हुई है, बल्कि किस वजह से हुई है? उसे वुडन फायर पर लटा के फायर लगाने की वजह से हुई है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि यहाँ ए और उसकी वाइफ की इस केस में क्या लाइबिलिटी बनेगी? हमारे ऑप्शंस क्या हैं? मर्डर, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, ग्रीवियस हर्ट एंड सिंपल हर्ट। इस क्वेश्चन का आंसर से पहले को जाने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं, जिससे आपको हेल्प हो जाएगी कि आप आगे भी कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस में एक कॉन्सेप्ट होता है, वो है सपोज्ड सर्कमस्टांसेस। ठीक है, सब जब इस तरह का, जैसे हमने क्वेश्चन डिस्कस किया, अगर उस तरह का कोई क्वेश्चन होता है तो उसमें लाइबिलिटी को असर्टेन करने के लिए हमारा टेस्ट जो होता है वो है इनिशियल मेंस रिया। इनिशियल मेंस रिया मतलब, इनिशियल मतलब जो सबसे पहले जो एक्ट करते टाइम जो मेंस रिया था, हम उसकी बात करते हैं। देखिए, हम ये देखेंगे कि क्या इनिशियल मेंस रिया है वो डेथ कॉज करने का था या नहीं था। अब ये कैसे पता लगेगा कि इनिशियल मेंस्ट्रिया डेथ कॉज करने का नहीं था कि नहीं था? तो जो मेंस्ट्रिया होता है, दैट इज इंटेंशन, वो बेसिकली कैसे हम लोग पता करते हैं? वो हम पता करते हैं थ्रू कंडक्ट। तो हम हर केस में अकॉर्डिंग टू फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस अक्यूज के कंडक्ट को देखेंगे और उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि क्या इनिशियल मेंस्ट्रिया डेथ कॉज करने का था या नहीं था। अगर इनिशियल मेंस्ट्रिया डेथ कॉज करने का था तो क्या होगा? जो अक्यूज है उसकी लाइबिलिटी कहां तक एक्सटेंड हो जाएगी? टू द पॉइंट ऑफ कॉजेशन ऑफ डेथ। ठीक है, अगर इनिशियल मेंस्ट्रिया जो है वो किसी स्मॉलर ऑफेंस के लिए है, स्मॉलर ऑफेंस जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा, जिसमें कि इसमें ये था कि ए ने बी को स्ट्रक किया। ठीक है, देखिए यहाँ पे जैसे ये था, ए ने बी को स्ट्रक किया, तो ये यहाँ पे कंडक्ट से हमें क्या पता लगता है कि कॉजेशन ऑफ डेथ का मेंस्रिया नहीं था, बल्कि किसी स्मॉलर ऑफेंस के लिए मेंस्रिया था। लेकिन हो क्या गया? डेथ कॉज हो गई। तो उस केस में हम लोग अक्यूज की लाइबिलिटी को कहाँ तक कन्फाइंड रखेंगे? टू द एक्सटेंट ऑफ इनिशियल मेंस्रिया, और ना कि हम उसे एक्सटेंड करेंगे टू द फैक्ट ऑफ कॉजिंग ऑफ डेथ। तो इसका ये मतलब है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस तरीके का, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पर्सन का इनिशियल मेंस्रिया क्या था। और इनिशियल मेंस्रिया हम कैसे पता करेंगे? हम पता करेंगे उसको अक्यूज्ड के कंडक्ट से। ठीक है, तो अब वापस इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या हुआ? ए ने स्ट्रक किया बी को हेड पर विद अ पीस ऑफ फायरवुड। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए, जब जिस हिसाब जैसे हमने पहले पढ़ा, मतलब हमने सपोज सर्कमस्टांसेस का कॉन्सेप्ट समझा, उसके हिसाब से क्या है
कि हमको हमेशा इनिशियल मेंस्ट्रुआ देखना है। इनिशियल मेंस्ट्रुआ यहाँ पर है स्ट्रक करने का, मतलब डेथ कॉज तो हो नहीं रही है, डेथ कॉज करने का मेंस्ट्रुआ नहीं है, तो हमारे ये ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए। ठीक है, मर्डर नहीं हो सकता, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं हो सकता, ये ऑप्शंस तो वैसे ही खत्म हो गए। बचा क्या, ग्रीवियस हर्ट और सिंपल हर्ट। सिंपल हर्ट क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सिंपल हर्ट में, क्योंकि वो जो हर्ट की डेफिनेशन दी है 319 में, एंड देन उसके बाद हमें क्या कर दिया कि अगर आपका केस किसी भी तरीके से 1 to 8 क्लॉज ग्रीवियस हर्ट में फॉल कर जाएगा तो वो ग्रीवियस हर्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ए ने स्ट्रक किया बी को हेड पर, ठीक है, उससे नोज ब्लीडिंग हुई, सेंसलेस हो गया, तो ये सब आपकी इधर 6 और 7 में फॉल कर जाएगा क्लॉज में, और 7 और 8 में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ग्रीवियस हर्ट। आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी। इसी के साथ हम लोग और एक दो एग्जाम्पल देख सकते हैं। देखिए, जैसे ए ने, यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ने लाठी ब्लो दिया बी को, ठीक है, बी अनकॉन्शियस हो गया, ए ने सोचा कि बी मर चुका है और उसने क्या किया, उसे हैंग कर दिया। बी डाइड ऑफ स्ट्रैंगुलेशन, बी कैसे मर गया, बी गला घुटने की वजह से मर गया, दम घुटने की वजह से मर गया। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि उसने लाठी ब्लो दिया, फिर वो उसने सोचा कि वो मर चुका है, उसे हैंग कर दिया। तो हमने जैसे पढ़ा उसके हिसाब से हम क्या देखेंगे, इनिशियल मेंस्ट्रुआ। इनिशियल मेंस्ट्रुआ क्या था, लाठी ब्लो टू कॉज ग्रीवियस हर्ट, इसलिए हम लाइबिलिटी कहां तक रखेंगे, सिर्फ ग्रीवियस हर्ट की, ना कि कॉजेशन ऑफ डेथ की। अच्छा, अगर इसी लाठी ब्लो की जगह पर अक्यूज ने बुलेट शॉट दिया होता, ठीक है, क्या दिया होता अक्यूज ने बुलेट शॉट दिया होता, तो ये कंडक्ट क्या डिस्प्ले कर रहा है, उसका फर्म इंटेंशन डिस्प्ले कर रहा है कि वो पर्सन इंटेंट करता है कि टू किल समवन, टू किल द अदर पर्सन। तो यहाँ पर इनिशियल मेंस्ट्रुआ क्या है, टू कॉज मर्डर। फिर उसके तो हम उसी के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी को डिसाइड कर लेंगे। अब उसमें हम ये देखेंगे कि क्या वो एक्सेप्शंस में फॉल कर रहा है, नहीं कर रहा है, या क्या लाइबिलिटी बनेगी, वो डिपेंड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। तो आई होप आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी, एंड आगे अगर ऐसा कभी भी कोई क्वेश्चन आता है तो आपको उसमें इशू नहीं होगा। तो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।